तो सर मुझे ये बताइएगा खास तौर पर हमारे उन स्टूडेंट्स को जो वाकई डिजर्व करते हैं, जो बाकायदा तौर पर जॉब भी करते हैं और जिनकी सप्ली भी आ चुकी है। काफ़ी बच्चों के फ़ोन पे आए हैं, बच्चियाँ रो पड़ी थी और वो क्यों रोई थी, सिर्फ इसलिए रो रही थी कि जी हम फेल हो गई हैं, हमने पेपर बड़ा अच्छा अटैम्प्ट किया है। अच्छा, साथ ही साथ अगर सर मैं प्रिपरेशन के हवाले से बात करता चलूँ तो अक्सर स्टूडेंट्स का यही कहना होता है कि सर हम दिन रात बुक्स पढ़ पढ़ के हम पागल हुए होते हैं, लेकिन जब हमारा रिजल्ट आता है तो हमारे रिजल्ट कार्ड पर फेल का ठप्पा लगा होता है। तो यही तो चीज़ है, इसकी मैं मिसाल लेता हूँ, बड़ी प्यारी है। अगर अगर आप में से किसी ने फैसलाबाद में घंटाघर देखा हो तो घंटाघर तकरीबन 8 मील के राउंड अबाउट चलता है, 8 बाजार हैं उसके। आप 8 बाजार में किसी भी बाजार में जाएंगे फिर आपके सामने वही घंटाघर आता है। इस तरह हमने क्वेश्चन के जो आंसर बनाए हैं ना बच्चों, 15-20 साल पेपर सामने रख कर हमने इस तरह बनाए हैं कि कैसे भी वो क्वेश्चन कर ले आंसर फिर वही आएगा। वो जॉब करने वाला स्टूडेंट जो 40 दिनों को वो हफ्ते में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन क्या सर वाकई ये इस हवाले से क्या कोई कंफर्म बात है कि वो साथ साथ जॉब भी करे और साथ साथ अपनी स्टडी भी कर सकता है? इंशाल्लाह किसी सूरत भी आप फेल नहीं हो सकते। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको हम यूनिवर्सिटी के टोके से बचाएं और आपके पैसे दोबारा यूनिवर्सिटी में ना जाए। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तालीम पॉइंट के साथ आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाजरीन, आज का हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद, बुनियादी मकसद सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो वाकई डिज़र्व करते हैं बीए बीएससी के हवाले से, जो पीयू के प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं जिनकी कंपार्ट्स आई हैं और जो बाकायदा तौर पर जॉब्स भी कर रहे होते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ बाबा अंग्रेज़ी प्रोफेसर मियाँ मोहम्मद तनवीर साहब मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनसे कि सर क्या वो स्टूडेंट्स जो साथ साथ जॉब भी करते हैं और जिनकी कंपार्ट्स भी आ गया, क्या वो इन 40 दिनों को एक हफ्ते में कन्वर्ट कर सकते हैं तैयारी के हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा खास तौर पर हमारे उन स्टूडेंट्स को जो वाकई डिजर्व करते हैं, जो बाकायदा तौर पर जॉब भी करते हैं और जिनकी सप्ली भी आ चुकी है किसी ना किसी सब्जेक्ट में, तो क्या सर उनके लिए कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि वो सप्ली की तैयारी भी करें और ना कि सिर्फ पास हों, बाकायदा तौर पर एक अच्छे मार्क्स भी ऑब्टेन कर लें? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। इसके लिए ये है कि हमें जो है काफ़ी बच्चों के फ़ोन पे आए हैं, बच्चियाँ रो पड़ी थी और वो क्यों रोई थी, सिर्फ इसलिए रो रही थी कि जी हम फेल हो गई हैं, हमने पेपर बड़ा अच्छा अटैम्प्ट किया है, हमने ये भी याद था, ये भी याद था। अब मसला ये है कि अगर वो फेल हुई हैं तो उसकी रीज़न क्या हो सकती है। हमने जो अपने अंदाजे के मुताबिक जो गैस किया है, ऐसे बच्चे अगर फेल हो रहे हैं तो उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह के आपने देखा होगा बच्चे रट्टाइज़म में फंसे हुए हैं और बच्चे लगाते हैं रट्टा। जब बच्चे रट्टा लगाते हैं तो कुछ बच्चों का रट्टा तो बहुत तेज़ होता है, वो तो कवर कर लेते हैं, कुछ बच्चों का रट्टा वीक होता है, वो अपनी वर्डिंग में लाने की कोशिश करते हैं, कुछ जो रेलिवेंट चीज़ें उन्होंने याद की होती हैं। अब जब वो अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करते हैं और ग्रामेटिकली वो इतनी मिस्टेक कर देते हैं। अब हमारे पास इस तरह के बेशुमार टेस्ट आते हैं, जब हम देखते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है तो हम सिर्फ 2 नंबर भी नहीं दे पाते, क्योंकि मिस्टेक इतनी होती है कि 2 नंबर देना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। तो ऐसे बच्चे जो है अगर वो सिस्टमेटिकली अगर वो प्रिपरेशन करें तो वो आराम से ईजिली पास हो सकते हैं। और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो जॉब करते हैं उनके पास तो टाइम नहीं होता, वो तो बेचारे सुबह निकलते हैं और रात को घर आते हैं। उनके लिए ख़ास तौर पर हम चाहते हैं कि उनको अच्छी गाइडलाइन दें ताकि वो किसी भी तरीके से इम्तहान को पास कर सकें। उनके लिए ये है कि हफ्ता और इतवार 2 दिन भी अगर वो लेते हैं, 4 मतलब दिन बनते हैं, 4 हफ्ते, 8 दिन बनते हैं हफ्ता इतवार। अब ये देखें, आप देखें तैयारी करनी कैसी है, टेक्निक क्या है। आपके पिछले प्रीवियस अगर हम स्टूडेंट के रिजल्ट देखें तो इससे तो हमारे व्यूवर्स को आई थिंक बहुत ज़्यादा उनको मोटिवेशनल चीज़ ये उनको नज़र आ रही है कि वो अपनी तैयारी कर सकते हैं और बाकायदा ना कि सिर्फ वो पासिंग मार्क्स ले सकते हैं बल्कि बाकायदा तौर पर वो अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ अगर सर मैं प्रिपरेशन के हवाले से बात करता चलूँ तो अक्सर स्टूडेंट्स का यही कहना होता है कि सर हम दिन रात बुक्स पढ़ पढ़ के हम पागल हुए होते हैं, लेकिन जब हमारा रिजल्ट आता है तो हमारे रिजल्ट कार्ड पर फेल का ठप्पा लगा होता है। सर ये क्या राज है? उसकी मैं बताता हूँ। उसमें भी बात ये है कि आप इतने सारे क्वेश्चन तो याद नहीं कर सकते। अब ये है कि मुख्तलिफ किताबों में क्वेश्चन इतने ज़्यादा दिए होते हैं, जो क्वेश्चन आप याद करते हैं क्वेश्चन बुक में पेपर में क्वेश्चन चेंज होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है जो क्वेश्चन का आंसर आपने याद किया होता है वही आंसर आपने लिखना होता है, चूँकि कन्फ्यूजन में आप कुछ और लिख देते हैं। हमारे नोट्स में तो यही तो चीज़ है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ, बड़ी प्यारी है। अगर आप में से किसी ने फैसलाबाद में घंटाघर देखा हो तो घंटाघर तकरीबन 8 मील के राउंड अबाउट चलता है, 8 बाजार हैं उसके। आप 8 बाजार में किसी भी बाजार में जाएंगे फिर आपके सामने वही घंटाघर आता है। इस तरह हमने क्वेश्चन के जो आंसर बनाए ना बच्चों, 15-20 साल पेपर सामने रख कर हमने इस तरह बनाए हैं कि कैसे भी वो क्वेश्चन कर ले
आंसर फिर वही आएगा। हम्म, तो बच्चों को असल में पता नहीं होता, तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जो क्वेश्चन वो याद करते हैं वो पेपर में आता नहीं, वो कंफ्यूज होते हैं। आप अगर देखें, हमारे नोट्स में देखें, आपने सिर्फ जस्ट ये देखना है कि ये पॉइंट कौन सी है क्वेश्चन में या स्टोरी कौन सी है, लिखना तो वही है। किसी तरह का भी क्वेश्चन होगा, आंसर तो बेटा वही है जो हमने अपने नोट्स में दे दिया है। तो थोड़ी सी हिम्मत करें आप नोट्स की, और प्लस जो मैंने कहा है कि आप टेस्ट सिस्टम में आए, आपको पता चल जाएगा आपकी कहाँ का मिस्टेक है। बिल्कुल। इंशाल्लाह किसी सूरत भी आप फेल नहीं हो सकते। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको हम यूनिवर्सिटी के टोके से बचाएं और आपके पैसे दोबारा यूनिवर्सिटी में ना जाए इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह आपकी मदद करेगा। जी बिल्कुल सर, माशाल्लाह, नो डाउट आपका 30 से 32 साल एक्सपीरियंस है। लेकिन सर क्या वाक़ई आपकी बातों से भी ऐसा लग रहा है कि वो जॉब करने वाला स्टूडेंट जो 40 दिनों को वो हफ्ते में कन्वर्ट कर सकता है? लेकिन क्या सर वाक़ई ये इस हवाले से क्या कोई कन्फर्म बात है कि वो साथ-साथ जॉब भी करे और साथ-साथ अपनी स्टडी भी कर सकता है? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स का यही कहना होता है कि सर हम जॉब में इतना बिज़ी होते हैं कि हमसे तैयारी नहीं हो पाती, लेकिन हम एग्ज़ाम से सिर्फ 2 या 3 रातें पहले हम पढ़ते हैं, लेकिन जब हमारा रिज़ल्ट आता है तो वो काफ़ी मायूस-कुन होता है। इस हवाले से अक्सर स्टूडेंट्स पीयू के बजाय काफ़ी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी अख्तियार कर लेते हैं और उनका बार-बार एक ही कहना होता है कि पीयू को हमेशा की तरह इस बार भी पीयू का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। क्या इस चीज़ में सिर्फ़ और सिर्फ़ पीयू का ही हाथ है? क्या स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन का भी इस हवाले से हाथ है? असल में बात यह है कि जैसे मैंने आपको कहा कि आज एक बच्चा हमारे पास आया था, उसने 117 117 मार्क्स लिए हैं। उसने टेस्ट दिए थे। जब टेस्ट दिए हैं तो वो बार-बार अपनी जो मिस्टेक हो रही थी वो हमसे रिमूव करा रहा था। जब उसकी मिस्टेक हमने कंट्रोल की हैं और उसने भी कंट्रोल की हैं, जब उसने कंट्रोल कर लिया तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ गया। जी, बिल्कुल। तो आपको तो पता ही नहीं ना होता आप लिख क्या रहे होते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि अगर आप अपनी आपको पता चल जाए कि ये मिस्टेक आपकी चल रही है, देखिए हर टेस्ट में वही सेम मिस्टेक आप नहीं चला सकते। अगर आज आपने 10 मिस्टेक की हैं तो कल दूसरे टेस्ट में इंशाल्लाह ये है कि आपकी कम और कम 3-4 तो कंट्रोल में आ जाएंगी। तो 2-4 टेस्टों में आपकी वो चीज़ें जो है ना वो कंट्रोल में आ जाएगी। आप जी, मतलब बिल्कुल। हर तरह की मिस्टेक से आज़ाद हो जाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, सर की बात से जो मोरल इसका निकल रहा है यही निकल रहा है कि वर्क स्मार्टली नॉट हार्डली। अगर आपको इसी हवाले से किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप हमारा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।